हेलो दोस्तों, FR मैथ क्लास में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन इस प्रकार है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो क्यों अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ये सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं दी रखी हैं और हमें ये बताना है कि ये संख्या के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए, हमें P/Q के रूप में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये शांत है या नहीं अशांत है। तो सबसे पहले जो संख्याएं दी रखी हैं तो हम इनका करेंगे क्या। तो पहले लिखते हैं संख्या 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब बटे करेंगे, हमें परिवर्तित करना। तो देखिए दोस्तों कि ये कितने अंक पे दशमलव लगा हुआ। टोटल ये संख्या यहाँ से लगाकर यहाँ तक के 9 संख्या है। तो हम क्या करेंगे कि दशमलव हटा देंगे और जब भी दशमलव हटेगा तो नीचे उतने ही जीरो बढ़ जाएंगे जितने की संख्या रहेगी। तो कितने संख्याएं हैं, 9 संख्याएं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो 9 लिख दिए इसको। अब हम इसको लिख क्या सकते हैं दोस्तों, अब दशमलव हट गया, अब केवल आपकी संख्या ही केवल बची है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और बटे में अब जितनी संख्या, आप देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसमें कितने जीरो हैं, 9 जीरो। तो 9 जीरो तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं ना कि 10 की घात 9 लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्या जितने जीरो उतनी घात लिख सकते हैं। और जब इतनी घात लिख दिए तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिए, अब हम जो 10 की घात 9 लिखा है तो इसको भी हम अभी तोड़ सकते हैं। इनको क्या तोड़ सकते हैं दोस्तों, 2 गुणे 5 की पावर कितनी, 9। कैसे ये 10 लिखा है, ये भी तो 10 लिखा है, 5 दूनी 10। ये आपका हो गया। अब हमें कुछ इनके बारे में हम क्या लिख सकते हैं, ये हमें थोड़ी सी थ्योरी भी, हिंदी भी लिखनी है इसकी। तो देखिए दोस्तों क्या लिखते हैं, सबसे जैसे दोस्तों इसके बारे में क्या था कि आप P/Q के बारे में क्या कह सकते हैं। अगर ये परमेय संख्या तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं। तो वही चीज़ इसमें लिखा हुआ कि हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम दशमलव संख्या को P/Q के रूप में परिवर्तित करने पर और क्योंकि अभाज्य गुणनखंड के रूप में प्राप्त हुआ है। क्योंकि अभाज्य
गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में प्राप्त हुआ है। इसलिए इनका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यही तक कि ये जो संख्याएं हैं, संख्या को आप सबसे पहले p/q के रूप में अगर कर सकते हैं तो इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो हमने सबसे पहले दशमलव को, जो संख्या दशमलव रूप में दी थी, सबसे पहले हम इसको p/q के रूप में करें। जितनी संख्याएं लगी थी उनको हम दशमलव हटाए, जीरो बढ़ाएं, ऐसे करके लिख दिए। अब हमें दूसरा सवाल जो दिया है, दूसरे सवाल में देखिए, दूसरा सवाल में दोस्तों कुछ नहीं, दूसरा सवाल 0.121200 1 2 1 2 3, फिर 1 2 1 2 3 4, फिर डॉट 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 डॉट, ऐसे ही बढ़ता रहेगा। जीरो ऐसे लगातार बढ़ते रहेंगे। अब सबसे ख़ास बात दोस्तों इसमें क्या कि आप इसको दशमलव के रूप p/q के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। कारण क्या है इसका, क्योंकि इसके हमें ये नहीं मालूम है कि दशमलव के बाद में संख्याएं कहाँ तक की गई हैं। अगर ये हमें नहीं मालूम है कि दशमलव के बाद में संख्या कहाँ तक के गई तो हम नीचे इसमें दशमलव उतने जीरो नहीं लगा सकते। इसकी वजह से आप इसमें लिख सकते हैं इस संख्या से इस संख्या से स्पष्ट है कि यह अपरिमेय संख्या है। क्यों है दोस्तों, क्योंकि आप इसको p/q के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते, और जिस संख्या को आप p/q के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते वो संख्या अपरिमेय संख्या रहेगी। ऐसे जो तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में है क्या दोस्तों कि फिर वही सवाल है, पहले की तरीके से सवाल है, मगर तीसरा जो सवाल है उस पर केवल बार लगा हुआ। बार का मतलब ये भी है कि आप, ये तो हमें कन्फर्म है कि संख्याएँ कहाँ तक के हैं, 9 तक है, मगर इसके बाद में ये भी है कि फिर 1 2 3, फिर ये बार के मतलब है कि संख्या का रिपीट करना, तो बार बार फिर वही संख्या रिपीट करती रहेगी। तो इसके मतलब इसको आप परमेय के रूप में लिख सकते हैं, मगर ये संख्या अशांतवर्ती भी है। तो इसी की तरीके से केवल इसमें लिख देना है कि इस संख्या से यह स्पष्ट होता है कि यह संख्या परमेय संख्या है और यह संख्या अशांतवर्ती है। बस हो गया, इसमें कुछ करना नहीं है दोस्तों। थैंक यू। अगर सवाल अच्छा लगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सवाल आपको पसंद आया कि नहीं आया। ठीक है, अगर कोई सवाल में अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, आपको फिर अगली वीडियो फिर हम और अच्छे ढंग से बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर